देश आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की विधानसभा में एंटी टेरर बिल पास कर अपने लिए कब्र खोद ली है। बलूचिस्तान को टारगेट कर बनाए गए इस बिल में आसिम मुनीर ने बलोचों पर अत्याचार का एक नया चैप्टर खोल दिया है। पाकिस्तान ने आतंकवाद विरोधी कानून की आड़ में आजादी के लिए लड़ रहे बलूचों पर शिकंजा कसने की कोशिश की है। पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान के इस नए कानून का पुरजोर विरोध हो रहा है। जनता सड़कों पर उतर आई है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। नए कानून ने आसिम मुनीर की सेना को बेतहाशा ताकत दे दी है। क्या आसिम मुनीर अब हिटलर बन गए हैं? क्या आसिम मुनीर बलूचिस्तान में नाजी जर्मनी जैसी बर्बरता दिखाएंगे? ये तमाम सवाल अब बने हुए हैं। बलूचिस्तान में लोग आजादी से कम कुछ भी मंजूर कर नहीं रहे और ऐसे में आसिम मुनीर ने यह नया बिल लाकर बलूचिस्तान के लोगों की आजादी की जो जिद है उसे और ज्यादा मजबूत कर दिया है। क्या है इस बिल में और क्या कुछ अब बलूचिस्तान की जनता सोच रही है आगे अपनी आजादी के लिए? रिपोर्ट देखिए और समझिए। बलोच मांगे आजादी, मुनीर की मौत की मुनादी। ईद पर चंदा, मुनीर की मौत का फंदा। मुनीर की मौत के बाद ही बीएलए के कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। बीएलए अब छोटे मिशन पर नहीं है बल्कि सीधे बड़ा निशाना लगाने जा रही है। उसका निशाना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। इसके लिए बीएलए को बलूचिस्तान की जनता का भी फुल सपोर्ट है। ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें दिखा कि बलोच जनता बीएलए, बीएलएफ और तमाम लड़ाकों को चंदा दे रही है ताकि बलोच अपनी आजादी की लड़ाई और अच्छे से लड़ सकें। सेल्फी लेकर लड़ाकों के हाथों में रुपए थमाए जा रहे हैं ताकि बलोच लड़ाके अपनी जरूरत का सामान खरीद सकें। पैसे देकर उनकी बलाएं उतारी जा रही हैं और बस यही दुआ की जा रही है कि कैसे भी करके बलूचिस्तान आजाद हो जाए। इधर बलूचिस्तान में अब बिना कोर्ट में पेशी के 90 दिन की कैद वाला एंटी टेरर बिल पास कर दिया गया है। बलूचिस्तान विधानसभा ने एक नया आतंकवाद विरोधी कानून पास किया है जो सुरक्षा बलों को किसी भी बलोच नागरिक को शक के आधार पर 3 महीने तक बिना कोर्ट में पेश किए हिरासत में रखने की ताकत देता है, जिसे बलोच काला कानून बता रहे हैं। 5 जून को बलूचिस्तान की प्रांतीय विधानसभा ने नया और विवादास्पद कानून पास किया है। इसका नाम आतंकवाद विरोधी संशोधन विधेयक 2025 है। यह कानून सुरक्षा बलों, विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई को बहुत ज्यादा शक्तियां देता है। यह सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी बलोच नागरिक को शक के आधार पर 3 महीने तक बिना किसी कोर्ट में पेशी के हिरासत में रखने की इजाजत देता है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसे 3 महीने तक जज के सामने पेश करने की जरूरत नहीं होगी। इन मामलों की जांच पुलिस और खुफिया एजेंसियों की एक संयुक्त टीम करेगी जिसे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम JIT कहा जाएगा। बलोचों को डर है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल निर्दोष बलूच लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। ये मौलिक अधिकारों का हनन है। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए लंबे समय तक हिरासत में रखना गैर कानूनी है और मानवाधिकारों के खिलाफ है। इस सब के बीच बलूचिस्तान में विकास परियोजनाओं में कटौती कर दी गई है। ये ऐसे समय में की गई है जब शहबाज सरकार ने रक्षा बजट बढ़ाने की योजना बनाई है। सिर्फ बलूचिस्तान में NH-25 हाईवे के लिए 120 अरब रुपए देने की बात कही जा रही है जो चमन से कराची के क्वेटा रास्ते को जोड़ता है ताकि सेना की आवाजाही आसान हो सके। यानी सेना पर खर्च, बलोच जनता पर कटौती की जा रही है। हालांकि शहबाज मुनीर पिछले दिनों भीख का कटोरा लेकर बलूचिस्तान पहुंचे थे और बलोची लिबास में शहबाज मुनीर ने बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक होने का दावा किया था। क्वेटा में बलोचों जैसी सफेद पगड़ी पहनकर उन जैसा दिखने की कोशिश भी की गई। बलोचों को भाई बताया गया, लेकिन अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। बलोचों की गुस्से की आग आजादी से पहले शांत होने वाली नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो लगातार आजादी की जंग में आगे